Cation are the positively charged ions, for example, hydrogen ion, sodium ion, potassium ion, calcium ion, etc. केटाइंस जो कि पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं और एग्जांपल हैं हमारे पास हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड कैल्शियम आयन। ये तमाम के तमाम जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आयन है इन्हें केटाइन कहा जाता है। सिमिलरली एनाइन आर द नेगेटिवली चार्ज आयन्स, फॉर एग्जांपल क्लोराइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, आयोडाइड आयन एक्सेट्रा। इसी तरीके से हमारे पास एनाइंस नेगेटिवली चार्ज आयन्स होते हैं, यानी वो आयन्स जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे एनाइन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोराइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, आयोडाइड आयन। कैटाइंस आर फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैटाइंस हमेशा तभी फॉर्म होते हैं जब इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम जब अपने वैलेंस शेल में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो एज अ रिजल्ट उस पर सोडियम आयन फॉर्मेशन होती है, और सोडियम आयन एक कैटाइन है क्योंकि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आया है। सिमिलरली एनाइन हमारे पास कुछ इस तरीके से फॉर्म्ड होते हैं। एनाइंस आर फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्लोराइड आयन फॉर्मेशन होती है। यानी कि कैटाइंस की फॉर्मेशन तब होती है जब इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जो कि कैटाइन कहलाता है, और एनाइन तब फॉर्म होते हैं जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास नेगेटिव चार्ज एनाइन को शो करता है। साइज ऑफ अ कैटाइन इज स्मॉलर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एटम। कैटाइन का साइज जो होता है न्यूट्रल एटम से स्मॉलर होता है। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास कैटाइन फॉर्मेशन तभी होती है जब अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाता है, साइज जो होता है स्मॉल हो जाता है क्योंकि एक शेल जो है हमारे पास कम हो चुका है, उसका इलेक्ट्रॉन वो लूज कर चुका है। दैट्स वाई कैटाइन का साइज स्मॉल हो जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर कैटाइन में यहाँ पर प्रोटॉन्स की अमाउंट ज़्यादा होती है टोटल नंबर एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा होता है। जैसे कि स्क्रीन पर भी मौजूद है कि हमारे पास यहाँ पर नेट पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नेट पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से हमारे पास जो न्यूक्लियस में हमारे पास चार्ज होता है वो ज़्यादा होता है। यही वजह है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे पास कैटाइन का साइज भी स्मॉल हो जाता है। लेकिन अगर एनाइन की बात की जाए, साइज ऑफ एनाइन इज बिगर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एटम। जो हमारे पास न्यूट्रल एटम होता है जैसे ही इलेक्ट्रॉन को गेन करता है एज अ रिजल्ट हमारे पास एनाइन फॉर्मेशन हो जाती है, और यहाँ पर साइज जो होता है वो भी बिग हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा होता है। सही है। तो जैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑलरेडी जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एटम में, उनके दरमियान भी रिपल्शन आ जाती है। एक तो रिपल्शन वो आ जाती है, दूसरा क्या हो जाता है कि हमारे पास जो नेट न्यूक्लियर चार्ज है वो भी कम हो जाता है। क्यों चार्ज कम हो जाता है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो जाते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। यही वजह है कि न्यूक्लियर चार्ज भी कम हो जाता है, और इसी वजह से एनाइन का साइज जो होता है बिगर होता है एज कंपेयर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एटम। नेट पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है हमारे पास कैटाइंस पर। किस तरीके से नेट पॉजिटिव चार्ज हमारे पास कैटाइंस पर मौजूद होता है? क्योंकि कैटाइंस कंटेन मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। कैटाइन में हमारे पास प्रोटॉन की जो क्वांटिटी होती है, अमाउंट होती है, टोटल नंबर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। वो क्यों? क्योंकि जब हमारे पास कोई न्यूट्रल एटम जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, तो जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो एज अ रिजल्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर आप न्यूक्लियस में देख सकते हैं कि 4 हमारे पास प्रोटॉन्स हैं और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद 3 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं। सो हमारे पास नेट जो पॉजिटिव चार्ज इसलिए आ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। यही वजह है कि हमारे पास कैटाइंस पर नेट पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर एनाइन की बात की जाए तो एनाइन के केस में हमारे पास नेट नेगेटिव चार्ज होता है। वो इसलिए क्योंकि एनाइंस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। क्योंकि हमने जाना कि जब कभी न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास
जो होता है एनाइन फॉर्मेशन होती है। स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक एटम, एक जर्नल सा एटम ड्रा किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस में 4 हमारे पास प्रोटॉन्स हैं, जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं कि फर्स्ट शेल में 2 एंड सेकेंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद न्यूट्रल एटम जैसे ही इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। यही वजह है कि एनाइन जो है, इलेक्ट्रॉन की गेन करने के बाद एनाइन फॉर्मेशन होती है, और इसी वजह से यहाँ पर नेट नेगेटिव चार्ज जो होता है वो एनाइन पे होता है हमारे पास। कैटाइन्स आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय मेटल्स। हमारे पास जो कैटाइन फॉर्मेशन होती है, मोस्टली जो मेटल्स होते हैं ये कैटाइन फॉर्मेशन करते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास मेटल्स जो होते हैं ये साइज़ में एक तो लार्ज साइज़ के होते हैं। यही वजह है कि इनकी जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है वो कम होती है। यही, और इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लूजली अटैच होते हैं। यही वजह है कि ईजिली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये यूजुअली मेटल्स जो हैं कैटाइन फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अगर एनाइंस की बात की जाए तो एनाइंस आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एनाइन फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनाइन फॉर्मेशन जो है हमारे पास यूजुअली क्या करते हैं, नॉन मेटल्स करते हैं। सोडियम आयन फॉर्मेशन किस तरह से करता है, चलिए इसे डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सोडियम एटम जिसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो 281 है। सोडियम एटम के लिए पॉसिबल नहीं कि ये कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। यही वजह है कि ये इजीली 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है ताकि इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाए और ये स्टेबल हो जाए। जैसे ही सोडियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, एज अ रिजल्ट ये सोडियम आयन फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे ही आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सोडियम आयन फॉर्मेशन जिस पे सोडियम पर प्लस चार्ज आ जाता है, Na+ से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह से हो जाती है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो है 28। वैलेंस शेल का 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर चुका है सोडियम एटम, और इसने सोडियम आयन फॉर्मेशन कर दी है। अब अगर बात की जाए हमारे पास नेट चार्ज की, तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। जैसे कि सोडियम एटम का आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है। दैट्स वाई सोडियम एटम का जो नेट चार्ज है वो 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कि सोडियम एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन अगर बात की जाए सोडियम आयन की, तो सोडियम आयन में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है जो सोडियम एटम में थे, लेकिन जैसे ही सोडियम एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया था तो हमारे पास सोडियम आयन फॉर्मेशन हुई। तो अब की बार जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 11 नहीं, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद हमारे पास सोडियम आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 रह गए हैं। सो इस तरीके से अगर नेट चार्ज को कैलकुलेट किया जाए तो सोडियम आयन में हमारे पास नेट चार्ज +1 है। एग्जाम्पल्स ऑफ एनाइन। क्लोराइड आयन की हम एग्जांपल लेते हैं। एनाइन की एग्जांपल के तौर पर क्लोरीन एटम जो कि एक न्यूट्रल एटम है, और हम जानते हैं कि हमारे पास कोई भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। यहाँ पर क्लोरीन एटम में भी आप देख सकते हैं कि इनसाइड द न्यूक्लियस हमारे पास 17 प्रोटॉन्स, जबकि न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। सो इस तरीके से हमारे पास जो नेट चार्ज है दैट इज़ इक्वल टू 0। लेकिन जैसे ही क्लोरीन एटम 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एज अ रिजल्ट हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं, और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्लोराइड आयन फॉर्मेशन होती है। क्लोराइड पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, यही वजह है कि ये एनाइन की एग्जांपल है हमारे पास। अगर बात की जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, तो क्लोराइड आयन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, न्यूक्लियस में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, दैट इज 17 प्रोटॉन्स, जैसे कि क्लोरीन एटम में है। लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखा जाए तो क्लोराइड आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने
करने के बाद इंक्रीज हो गए हैं और अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 18 हो गए हैं। सो इस तरीके से नेट चार्ज अगर कैलकुलेट किया जाए क्लोराइड आयन का, दैट इज़ इक्वल टू -1। यही वजह है कि Cl जो कि रिप्रेजेंट करता है क्लोरीन को, इसके ऊपर माइनस चार्ज या -1 या माइनस जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्लोरीन ने जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, एज अ रिजल्ट क्लोराइड आयन फॉर्मेशन हुई है, जो कि एग्जांपल है हमारे पास एनाइन की।